ने हमारे लोगों सीधे साधे लोगों को बोला कि आप लोग अपना हथियार रख दीजिए, तब आप लोगों को प्रवेश मिलेगा अस्पताल में। तो इन हमारे आंदोलनकारी लोग उन लोगों को बात से मैंने बहुत सहज में लिया और लोगों ने अपना हथियार रख दिया। जैसे ही हथियार रखा लोगों ने, सारे लोगों को बीएमपी के लोगों द्वारा गुआ अस्पताल के बरामदा में ले जाया गया और गुआ अस्पताल के बरामदा में राइफल के बोनट से कुछ कुछ करके और गोली मार करके उन 10 आदमियों की हत्या नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। कल गुआ गोलीकांड की 44वीं वर्षगांठ थी। गुआ गोलीकांड पश्चिम सिंहभूम का सबसे बड़ा गोलीकांड और एक ढंग से देखें तो झारखंड आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट। गुआ गोलीकांड के नेतृत्वकर्ता भुवनेश्वर महतो हैं, जो आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य हैं। हमने उनसे गुआ गोलीकांड के आंखों देखी जानकारी लेने की कोशिश की, जो यहाँ प्रस्तुत है। बात हम लोग छोटा सा गांव कलसरा से शुरू किए थे और वो लड़ाई अपने पुश्तैनी जमीन की वापसी एक मुख्य मुद्दा रहा और इस मुख्य मुद्दा के तहत में कि वन विभाग का जब वन अधिनियम लागू किया गया। पुश्तैनी जमीन जब हम कहते हैं तो ये किसी निजी जमीन की बात नहीं की जा रही थी, बल्कि उस जमीन की बात की जा रही थी जो सदियों से आदिवासियों की परंपरा के हिसाब से सरना स्थल था, मसना स्थल था, चराई की जगह थी, या जो मैदान था, खेल का मैदान था। पुश्तैनी जमीन की वापसी की संघर्ष की रणनीति और पृष्ठभूमि तैयार हो ही रही थी कि जंगल विभाग ने 156 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो दशकों से जंगल पर आश्रित थे। उस काल में बहुत सारे हमारे पूर्वजों को फॉरेस्ट एरिया से विस्थापित कर दिया गया था और जिसका एक हमारा सामाजिक सांस्कृतिक की एक पहचान है कि आज भी जंगलों के कई जगहों पर सासानदिरी और सारना का अवशेष बचा हुआ है। उसी अवशेष को कुंभिया से 156 लोगों को वहां के मैंने वन क्षेत्र में निवास करने वाले झारखंडियों को लोग मैंने गिरफ्तार कर लिया। वर्ल्ड बैंक के पैसे से जंगल विभाग ने वन रोपण का काम शुरू किया और सारंडा, पोड़ियाहाट और कोल्हान के जंगलों में साल के पेड़ों को काटकर उसकी जगह सागवान और यूकलिप्टस लगाना शुरू किया। साल का पेड़ आदिवासियों की जीवन पद्धति और संस्कृति से जुड़ी है।
संगठित रूप से संघर्ष को आगे बढ़ाया जाने लगा। सारा न्यूनतम मजदूरी का जो दिया नहीं जा रहा था उसका समर्थन में आंदोलन हुआ। सागवान और यूकलिप्टस के खिलाफ आंदोलन हुआ। साल को बचाने का आंदोलन हुआ और हमारे जो पुश्तैनी जमीन था उस जमीन का वापसी के आंदोलन में इससे जुड़ गया। साथ ही साथ आबुआ दिसुम आबुआ राज का हम लोग का जो हार्दिक इच्छा थी कि हमारा राज्य और हमारा देश को हम अपने तरीका से सजाएंगे, संवारेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इस तरह की हम लोग। गुआ गोलीकांड का महत्व इसलिए है कि यह बिरसा मुंडा के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम था। आखिर बिरसा मुंडा का आंदोलन क्या था? बिरसा मुंडा ने जंगल पर सामुदायिक हक को रोकने के खिलाफ आवाज उठाई थी। बिरसा मुंडा ने सामूहिक जमीन पर सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठाई थी। बिरसा मुंडा ने जमीन की लूट के खिलाफ आवाज उठाई थी। या तो बिना शर्त रिहा किया जाए और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और प्रदूषित लाल पानी से उस क्षेत्र को बचाया जाए। साथ ही साथ इसके साथ अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर के भी लोग उस समय काफी उद्वेलित हो उठे थे। लेकिन वन विभाग, कॉरपोरेट और प्रशासन, इन तीनों के गठजोड़ का नायाब नमूना अगर कहा जाए और उनके आतंक का नायाब नमूना कहा जाए तो वह गुआ गोलीकांड था। हम तो पैर में नहीं था, लेकिन मेरा बाप लोग उस टाइम जवान था, उस टाइम हमको बताया था इसे करके लाइन लगाया था बोल के बाप लोग हमको जानकारी बता दिया। अच्छा। और गाड़ी का सामने नहीं, गाड़ी तो वहाँ से इसे लाइन लगा के पैरी हुआ हॉस्पिटल में। वो गाड़ी नहीं है, गाड़ी के इससे लाइन लगाया तो उधर गाड़ी को बता रहे हैं। अभी यहाँ हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल से इसे सीरियल लगा के फायरिंग हुआ था। इसे सीधा हॉस्पिटल में भर्ती करके लेके आएंगे बोला था। तब उसको दूध में टाका टुका के लेके थे, इसे हॉस्पिटल से इसे लेके फायरिंग हुआ था। अच्छा, पूछ रहा हूँ कि उस समय का कोई बाग कांड आपको याद आ जाएगा अगर आप 1980 की 8 सितंबर की उस घटना को याद करेंगे, जब लोगों के निकलने का रास्ता सिर्फ एक था और बीएमपी अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों लोग घायल हुए और एक आंदोलनकारी की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उससे लैस सैकड़ों आदिवासियों ने अंधाधुंध तीर चलाना शुरू किया और निशाना इतना पक्का था कि कोई भी बीएमपी का जवान ऐसा नहीं था जिसको तीर नहीं लगा हो। तो जितना पुलिस वहां पर, जितना बीएमपी वहां पर तैनात थे जी, सारे लोगों को तीर लग गया जी। सारे लोग फोर्स को तीर लग गया। किसी को पीठ में लगा, किसी को आंख में लगा, किसी को पेट में लगा। कोई अछूता नहीं रहा जी। ये फोर्स को तो आंदोलनकारी लोग वहां पर सरेंडर करवा दिया था। लेकिन उसके बाद बगल जामदा में फोर्स थी, उस फोर्स को बुला लेने के बाद आंदोलनकारी लोग हल्का हो गए। तो घटना स्थल पर ही 4 बीएमपी मारे गए और हमारे एक झारखंडी मारा गया और 2 झारखंडी घायल हुए। तो हमारे और वहां जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक इतिहास है और रेड क्रॉस या पूरे विश्व में ये माना जाता है कि कम से कम अस्पताल परिसर में गोलियां नहीं चलेगी या किसी की हत्या नहीं होगी। लेकिन बीएमपी के जवान और प्रशासन इतना उग्र था कि उसने रेड क्रॉस या अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना भी मुनासिब नहीं समझा और अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए 10 से ज्यादा आदिवासियों को मार गिराया, उनकी हत्या कर दी। जब फायरिंग हुआ इस जगह पे, यही एक हॉस्पिटल था, तो
सबको इलाज के लिए यहीं आना था जो जख्मी थे। तो क्योंकि पुलिस के पास गाड़ी था तो वो लोग पहले पहुंच गए और लोग अपने कंधे पे उठा के अपने साथियों को लेके आए और फिर किसी हॉस्पिटल में सबका इलाज चल रहा था। गुआ गोलीकांड के समय तत्कालीन एसपी रामेश्वर उरांव थे, जो आज झारखंड सरकार में वित्त मंत्री हैं। कहा जाता है कि रामेश्वर उरांव झारखंड आंदोलन से थोड़ा सिंपैथी रखते थे, इसलिए उन्होंने नेतृत्वकर्ताओं में से एक की जान बचाई और वो है भुवनेश्वर महतो। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद राज्य सरकार ने रामेश्वर उरांव का ट्रांसफर कर दिया और उनकी जगह रणधीर वर्मा को वहां एसपी बनाकर भेजा गया। रणधीर वर्मा के एसपी बनाए जाने के साथ उनको निर्देश दिया गया कि आदिवासियों को पाठ पढ़ाया जाए और उनको उनकी हैसियत बताई जाए। और ये रणधीर वर्मा और विजय कपूर के काले कारनामों के खिलाफ में, आतंक के खिलाफ में विशाल और ये तीर धनुष पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ में विशाल आम सभा का आयोजन चाईबासा एसपीजी ग्राउंड में आयोजित किया गया। बीएमपी के जवान अपने साथी जवानों की हत्या का बदला लेने के लिए हर तरह से अत्याचार करते रहे। महिलाओं की इज्जत लूटी गई, ग्रामीण मुंडाओं को भी नहीं बख्शा गया। उन्हें हर दिन गिरफ्तार किया जाता, हर दिन छोड़ा जाता और उनको कहा जाता कि आप राइफल लाके दो, तभी आपको हम शांतिपूर्ण ढंग से रहने देंगे। करने आते थे, काला चेहरा देख करके उसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता। जो लोग स्कूल कॉलेज में जो प्रतिबंध लग गया, अच्छा, पर प्रतिबंध लग गया, उसके बाद में ये प्रशासन के लोगों द्वारा वहां के उस क्षेत्र के जंगल क्षेत्र के मुंडा मानकियों को गिरफ्तार किया जाता था और दिन को और रात को छोड़ दिया जाता था। ये जाइए आप लोग राइफल ढूंढ के लाइए। तो पीयूसीएल की कमेटी ने आकर यहाँ विजिट किया और उस विजिट के आधार पर जो रिपोर्ट दिल्ली में प्रस्तुत हुआ तो हड़कंप मच गया और उस पर एके राय, जो धनबाद से एमसीसी की टिकट पर सांसद बनकर संसद पहुंचे थे, उन्होंने इस मसले को संसद में उठाया। तब जाकर कहीं बिहार सरकार के कान खड़के और इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद आदिवासियों पर प्रताड़ना थोड़ी कम हो गई। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये एक चर्चा का विषय बना और ये जो दमन कार्य था, ये दमन कार्य में शिथिलता आई और ऐसे मुकदमा कि उस समय हत्या के आरोपी को जमानत मिल सकती थी, लेकिन 107 के जो आरोपी है 6 महीना लोग जेल में रहे। यह पहली घटना होगी कि जब आदिवासियों के परंपरागत तीर धनुष रखने पर पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं, तीर धनुष लिए हुए कोई भी व्यक्ति दिखता तो प्रशासन उसे गिरफ्तार कर लेती और इस आंदोलन में शामिल 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। प्रताड़ना का आलम यह रहा कि लगभग 20 साल लग गए जब 2002 में इनके मामले खत्म हुए। का भीड़ को देख करके वो सीधे इंदिरा गांधी से बात किए और उसके बाद में तीर धनुष पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। तो हमने भुवनेश्वर महतो से पूछा, अबुआ दिसुम अबुआ राज का पूरा आंदोलन का मुकाम झारखंड अलग राज्य है, क्या गुआ गोलीकांड के पृष्ठभूमि के आधार पर जो संघर्ष आपने किया, क्या आपको लगता है कि झारखंड आपके सपनों का झारखंड है?
उससे लोगों के नेतृत्व को ये सत्ता नहीं मिला। जो लोगों ने झारखंड की अस्मिता या झारखंड के लोगों का शोषण किया, शोषणकर्ताओं के हाथ में ये झारखंड की सत्ता चली गई। आखिर सामुदायिक भूमि पर किसका हक होगा, कंपनी का या सरकार का या समुदाय का? अगर वो सामुदायिक जमीन है तो उस पर हक समुदाय का होगा। यही तो वकालत पूरे के पूरे गुआ गोलीकांड के आंदोलन के दौरान की गई। कंपनियां केवल प्रॉफिट बनाएंगी और किसानों के खेत को बंजर करेंगी, या किसानों को भी जीने का हक रहेगा? यही तो डिमांड थी। तो राय है कि झारखंड में दर्जनों गोलीकांड हुए हैं, लेकिन गुआ गोलीकांड सबसे अलहदा इसलिए है क्योंकि इसने अबुआ दिसुम अबुआ राज के आंदोलन को काफी तेज कर दिया। यह इसलिए भी अलग है कि यह आंदोलन जमीन और जंगल पर समुदाय के हक की वकालत करने वाला आंदोलन था। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आंदोलन को जितने भी दबाने की कोशिश की गई, यह आंदोलन उतना ही फैलता गया। गुआ गोलीकांड के शहीदों के सपने आज भी अधूरे हैं, क्योंकि गुआ गोलीकांड में जो लोग शहीद हुए उनके परिजनों को आज भी लगता है कि उनके आजाओं ने जो लड़ाई लड़ी, उनके बाबाओं ने जो लड़ाई लड़ी और जिस सपने को लेकर लड़ाई लड़ी, वो सपना आज भी अधूरा है। आज के विशेष में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंचायत ऑब्जर्वर। यदि आपने पंचायत ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें। और हमारी उम्मीद आपसे है कि केवल कार्यक्रम देखें नहीं, सुने नहीं, बल्कि अपनी राय और टिप्पणियां भी रखें। यह हमारे कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करता है। धन्यवाद।